औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन स्किल्स एकेडमी चकवाल, मैं हूं असद अब्बास। आज की जो हमारी वीडियो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं कि टॉपिक 1 टॉपिक 2 इसके मुतल्लिक है। इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि टॉपिक 1 और टॉपिक 2 बेसिकली है क्या। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी डिटेल, जो लोग टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं वो आप इस वीडियो में सारी डिटेल आपको मैं बताऊँगा। पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको इसके मज़ीद बेनिफिट क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में या कोरिया में, वो भी मैं आपको सारी डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं कि टॉपिक है क्या। टॉपिक जो है एक होता है EPS टॉपिक, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। ये टॉपिक जो टेस्ट है ये पूरी दुनिया में कंडक्ट होता है। टॉपिक का मतलब है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। टॉपिक टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है टॉपिक 1 और टॉपिक 2। टॉपिक 1 में लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। और उसमें जो टेस्ट आपके होते हैं लिसनिंग और रीडिंग के होते हैं। टॉपिक 2 में बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। उसमें लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 तक होते हैं, ठीक है। टॉपिक 1 जो लेवल है उसमें थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ, जो 2 टेस्ट होते हैं लेवल 1 और लेवल 2 में, वो लिसनिंग और रीडिंग के होते हैं। इसमें आपको मैं बता दूँ कि लिसनिंग के जो है टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और उसमें 40 मिनट होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 100। इस तरीके से रीडिंग की भी आपके 100 नंबर ही होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं रीडिंग में और टाइम आपके पास 60 मिनट होता है। मतलब टोटल आपके पास 100 मिनट होते हैं, ठीक है, जो आपने 70 क्वेश्चन करने होते हैं और दोनों के 100 नंबर होते हैं। और अगर आपने 80+ मार्क्स ले लिए, ठीक है, तो आपका लेवल 1 क्लियर होगा। और अगर आपने 140+ मार्क्स ले लिए तो आपका लेवल 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर टॉपिक 1 में अप्लाई करते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक 2 की तरफ। टॉपिक 2 में बेसिक 3 टेस्ट होते हैं, उसमें लिसनिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है और रीडिंग भी होती है। टॉपिक 2 ज़हन में रख लें कि टॉपिक 2 आपका इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल होता है। उसमें आपका बेसिक चीज़ें नहीं होती, बेसिक से आगे चला जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ती है। इसमें जो 3 टेस्ट होते हैं मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। उसमें जो लिसनिंग टेस्ट होता है, सबसे पहले होती है लिसनिंग है, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 60 मिनट्स होते हैं। मतलब 1 घंटा होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और आपने 100 नंबर उसके टोटल मार्क्स होते हैं। फिर चलते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग में आपके 50 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं। राइटिंग में आपके ज़हन में रखिए कि 4 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको मुख्तलिफ 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ सवाल होते हैं, उसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इसकी थोड़ी सी डिटेल ही बता दूंगा। 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 2 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने ऐसे लिखने होते हैं। कोई भी आपको सब्जेक्ट दिया जा सकता है उसमें, ठीक है। उसमें आपने एक जो पहला होता है उसमें आपने 200 से 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है और जो आखिरी क्वेश्चन चौथा उसमें आपने तकरीबन 600 से लेकर 700 वर्ड्स का एक पैराग्राफ या पूरा मजमून लिखना होता है। तो इस तरीके से इसके आपके 50 मिनट्स होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। उसके बाद आखिरी जो आता है रीडिंग के आपके टोटल 50 क्वेश्चन, इसकी भी 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और टोटल मिनट्स होता है 70 मिनट्स होते हैं और इसके भी 100 मार्क्स होते हैं। इस तरीके से 300 मार्क्स जो होते हैं ये टॉपिक 2 के होते हैं। उसमें से अगर आप 150+ मार्क्स लेते हैं तो आप लेवल 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। 120+ लेते हैं तो लेवल 3 हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप टॉपिक 2 लेकिन टॉपिक 2 की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। अच्छा खासा वो बेसिक से नहीं होता, उसमें ज़हन में रखिएगा इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल का वो टेस्ट होता है और उसमें रिटन टेस्ट भी होता है, राइटिंग भी करनी होती है, रीडिंग लिसनिंग होती है, वो सिंपल नहीं होती, अच्छी खासी मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छी तरह की तैयारी कैसी करनी चाहिए उस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इसका टेस्ट कहाँ होता है, कब होता है। तो अभी हाल ही में इसकी रजिस्ट्रेशन आई हुई है। रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी डेट है वो है 22 जनवरी, ठीक है। लास्ट डेट 22 जनवरी है, ठीक है। नमल यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट होगा लेवल टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का अप्रैल 14, 2024 संडे वाले दिन। अब मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी करवाते हैं तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं लेवल टॉपिक 1 की या टॉपिक 2 की, रजिस्ट्रेशन आप दोनों की भी करवा सकते हैं, अलग अलग भी करवा सकते हैं। आप मतलब टॉपिक 1 की भी करवा सकते हैं, टॉपिक 2 भी। या सिर्फ टॉपिक 1 करवाना चाहते हैं लेवल 1, 2 बेसिक, जो लड़के बेसिक
लैंग्वेज सीख चुके हैं उनके लिए बेहतर है कि टॉपिक 1 में तैयारी करें। जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, उन चीज़ें बेहतर हैं, वो टॉपिक 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अब इस बारे में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि अगर हम टॉपिक 1 लेवल 1 2 और टॉपिक 2 लेवल 3 4 5 6 कर लेते हैं तो इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई इसके फ़ायदा भी है। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि जो लोग EPS टॉपिक दे चुके हैं उनको फ़ायदा इस बात का है कि वो इस एक तो लैंग्वेज के साथ टच रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो मतलब टॉपिक का टेस्ट देंगे, जनरल किस्म का टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। EPS टॉपिक की चीज़ें बहुत सी इसमें भी आ जाती हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं, ग्रामर थोड़ी सी एडवांस होती है। टॉपिक 1 की बात कर रहा हूँ, टॉपिक 2 तो फिर है एडवांस लेवल का, ठीक है। तो एक तो आप टच रहेंगे। अब इसके दूसरे फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है, कुछ लोग कोरिया में भी है, उनके लिए भी है कि अगर वो टॉपिक 1 या टॉपिक 2 करते तो उनके क्या बेनिफिट। सबसे पहले तो यह है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपकी वैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब FA FSC है, तो उस सिलसिले में अगर आपका लेवल 3 क्लियर है तो आपको आइट्स के बगैर, विदाउट आइट्स अगर आप लेवल 3 आपका है तो आप आसानी से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है जो उधर पाकिस्तान में लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, कोरिया में मुख्तलिफ कंपनीज जो कोरिया में मौजूद है, अगर आपके पास टॉपिक सर्टिफिकेट है लेवल 3 4 इस तरह का, तो अगर आप कोरियन कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं वर्क वीज़ा के लिए तो ये आपका सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग मेडिकल के शोबे में लोग हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर क्वालिफिकेशन फॉरनर के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें कोरिया में मतलब सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो टॉपिक में रजिस्ट्रेशन करवाएं और टॉपिक लेवल 3 4 हासिल करें, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो मुख्तलिफ लोग हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं कोरिया में, कोरियन स्कूल में वगैरह, उधर अगर वो लेवल 2 और 3 के लिए, ठीक है, उस स्कूल वगैरह में, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो टॉपिक उनके पास सर्टिफिकेट हो लेवल 3 का, लेवल 4 का, ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो फिर आगे वो टीचिंग के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे, आगे फिर टेस्ट देंगे, आगे फिर वो आगे होते हैं नहीं तो अलग बात है, लेकिन उनके पास मतलब क्वालिफाई करने के लिए चीज़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोरिया में अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स लेना चाहते हैं, हकूक लेना चाहते हैं, तो आपके पास टॉपिक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैरिज शादी आपने की और वहाँ पर आपने परमानेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर आप KIEP प्रोग्राम उसके तहत, या बेहतर ये होता है कि टॉपिक में आप जाएं और टेस्ट दें, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप जब मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद परमानेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए टॉपिक, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये ज़बरदस्त होगा, आपको परमानेंट वीज़ा हासिल करने में बहुत आसानी हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सी कोरियन कंपनीज़ हैं, ठीक है, बहुत सी जगहों पे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपने अप्लाई करना है, लैंग्वेज आपकी अच्छी है बट आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात, अगला आपको सर्टिफिकेट देखेगा, मांगेगा आपके पास सबूत क्या है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप पाकिस्तान में भी जो कंपनीज़, कोरियन कंपनीज़ हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एज ए ट्रांसलेटर भी बहुत सी जगहों पर जॉब्स हैं पाकिस्तान में आती रहती हैं, ठीक है। नेटवर्किंग की शॉपिंग बहुत सी जॉब्स हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास टॉपिक सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ चीज़ा मैंने आपको टॉपिक की जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी बताएं, ठीक है। याद रखें कि अगर आप कोरियन लैंग्वेज से जुड़े हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप टॉपिक टेस्ट ज़रूर दें। टॉपिक 1 अगर आपकी बेसिक बेहतर है तो टॉपिक 1 में अप्लाई करें, अगर आप एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल की आपकी लैंग्वेज है तो आप टॉपिक 2 में अप्लाई करें। उसके फिर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर बेनिफिट्स भी होंगे। उनमें से कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताई भी हैं। ये छोटी छोटी बातें ज़हन में रखें। अगर आप इस चीज़ से मुंसलिक हैं तो टॉपिक के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसकी जो फिर मैं बता देता हूँ कि लास्ट डेट जो है इसकी 22 जनवरी है। नमल यूनिवर्सिटी में इसका टेस्ट होगा। नमल की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप चलान फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलान फॉर्म इसकी जो फ़ीस है अभी वो 2300 रुपये है। टॉपिक 1 की 2300 होगी, टॉपिक 2 की 2300 अलग होगी। दोनों में देना चाहे तो 2300 अलग अलग होगी, ठीक है। 2300 फ़ीस है और फीस जमा करवाएं और इसके अलावा टेस्ट दें। और इसके अलावा जो लोग कोरिया में आगे जाएंगे F7, F74 या E7 E74 के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर
कोरिया में बाकायदा आपको KI प्रोग्राम होता है, उसमें आपने एडमिशन लेना होता है, उसके तहत आप टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आपको काफ़ी लड़कों को फिर मुश्किलात ये होती है कि उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ता है, संडे या सैटरडे को वीकेंड पे चुमल पे उन्हें जाना पड़ता है मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ सेंटर्स में, वहाँ पर उन्हें एजुकेशन लेना पड़ती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी आप ठीक ठाक खर्चा करते हैं, अपना टाइम छोड़ते हैं और उधर जाते हैं तो खर्चा होता है। तो उससे बेहतर ये अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप डायरेक्टली टॉपिक के लिए जाएं, ठीक है, और टॉपिक का टेस्ट है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा और आप किसी भी जॉब के लिए या किसी भी वीज़े के लिए फिर आगे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा उस बारे में गाइड करूँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो यहाँ तक, अल्लाह हाफ़िज़।